हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, जो पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। इसका सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शन, सेकंड है एनिमल डाइवर्सिटी, थर्ड है सिस्टेमेटिक्स, टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशंस, नोमेनक्लेचर, फोर्थ पॉइंट है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशंस, फिफ्थ है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिक्स है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, न्यू सिस्टमेटिक्स। इसका इंट्रोडक्शन से है एनिमल किंगडम जितना विशाल है उतना ही विचित्र भी है। स्वयं जंतुओं की संख्या का कोई अनुमान नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट ने अब तक 10 लाख से अधिक इनकी स्पीशीज की आइडेंटिफाई तथा उनका डिस्क्रिप्शंस कर चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा चट्टानों से प्राप्त फॉसिल्स द्वारा हमें जंतुओं की अनेक ऐसे वेराइटी का पता चला है जो पुरातन काल में पृथ्वी पर इतनी बड़ी संख्या से जंतु जगत की डाइवर्सिटी का पता चलता है कि कुछ स्पीसीज संसार में अधिक और कुछ कम पाई जाती हैं। सेकेंड पॉइंट है एनिमल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी एनिमल का मुख्य कैरेक्टर है। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म अपनी अलग आइडेंटिफिकेशन रखता है। वह स्ट्रक्चर जीवन पद्धति और व्यवहार की दृष्टि से अन्य एनिमल से अब आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वह अपनी स्पीसीज के सदस्यों से समानता रखता है किंतु अन्य स्पीसीज से भिन्न है। यदि हम प्रकृति का अवलोकन करें तो हमें विभिन्न टाइप के हैबिट दिखाई देंगे। प्रत्येक हैबिट के प्राणी दूसरे हैबिट के प्राणियों से भिन्नता दर्शाते हैं। जैसे जली हैबिट, स्वयं जल में युग्लिना वोल्वोक्स उपमिया कीटों के लार्वा, जली कीट, पौधे और सीप उपस्थित रहते हैं। थर्ड पॉइंट है सिस्टेमैटिक्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट है टैक्सोनॉमी। बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत क्लासिफिकेशन का अध्ययन किया जाता है टैक्सोनॉमी कहलाता है। सिस्टेमेटिक शब्द ग्रीक भाषा के शब्द सिस्टेमा से बना है। इसका सेकेंड पॉइंट है क्लासिफिकेशंस। यह विभिन्न ऑर्गेनिज्म को उनकी समानता और विभिन्नता के आधार पर ग्रुप और उपग्रुप में व्यवस्थित करता है। उनके प्राकृतिक रिलेशनशिप में व्यवस्थित करने की विधि है। सिम्पोसन ने 1961 के अनुसार एनिमल क्लासिफिकेशन में उपस्थित डाइवर्सिटी और उनके बीच प्राकृतिक रिलेशंस का साइंटिफिक अध्ययन है। थर्ड है नोमेनक्लेचर। इस पद्धति द्वारा उन सभी एनिमल्स को ग्रुप को वैज्ञानिक विशिष्ट नाम प्रदान किए जाते हैं जो किसी न किसी क्लासिफिकेशन के लिए मान्य किए गए हैं। एनिमल को आइडेंटिफाई करना तथा उनका नाम करना नोमेनक्लेचर कहलाता है। फोर्थ पॉइंट है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशंस की हिस्ट्री का प्रारंभ मानव सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मनुष्य के ज्ञान का विस्तार हुआ, उसने उसे क्रमबद्ध करने का प्रयास किया। प्रारंभ में मनुष्य में जंतुओं और वनस्पतियों को उनकी उपयोगिता और अनुप्रयोगिता के आधार पर वर्गीकृत करता है और उनका नामकरण करना प्रारंभ किया। फिफ्थ पॉइंट है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशंस के आर्टिफिशियल सिस्टम जो मुख्य रूप से जीवों के मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, गैर विकासवादी विशेषताओं की संख्या और स्थिति के अनुसार पौधों के क्लासिफिकेशंस पर आधारित होती है और वास्तविक केमिकल संबंध प्रजातियों को व्यक्त नहीं करती। सिक्स पॉइंट है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस। एनिमल का क्लासिफिकेशंस नेचुरल क्लासिफिकेशंस बंधुता पर आधारित है। इसका सही पता लगाने के लिए अधिक से अधिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है और फिर बंधुता का पता लगाया जाता है, जिसे कीमो टैक्सोनॉमी आदि। सेवंथ पॉइंट है न्यू सिस्टमेटिक्स। न्यू सिस्टमेटिक की अवधारणा जूलियंस ने प्रस्तुत की। इसके अनुसार जीवों की सभी लाक्षणिक ज्ञात प्रमाणों को सम्मिलित किया गया है। इसकी विभिन्न शाखाएं निम्न हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है क्लासिकल सिस्टमेटिक। यह अधिकांशतः संरचनात्मक लक्षणों पर आधारित है। सेकेंड है साइटोटैक्सोनॉमी, कोशिका द्रव्य अध्ययन पर आधारित है।